उद्धव जी वृंदावन आए तो क्या दिखा? प्रेम। यहाँ पे क्या है? वृंदावन में क्या है? यहाँ प्रेम है। ज्ञान और प्रेम, पूजा पाठ ज्ञान प्रेम। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग ज्ञान हासिल करते हैं, कुछ प्रेम करते हैं। इन सभी में आप बड़ा किसे मानते हैं? आप पूजा करते हैं पर आपके अंदर प्रेम ना हो तो पूजा स्वीकार नहीं है। दुर्योधन ने भी भगवान को 56 भोग लगाकर पूजा की। क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? 56 भोग स्वीकार किए। और प्रेम से माता शबरी ने, विदुरानी ने छिलके खवाए, छिलके स्वीकार कर लिए। आपकी पूजा में प्रेम नहीं है तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। आपके प्रेम में, आपके जप में आप जाप कर रहे हैं पर प्रेम नहीं है तो वो जप सार्थक ना होगा। इसलिए जप करो तो प्रेम से, पूजा करो तो प्रेम से, भोग लगाओ तो प्रेम से, हर जगह प्रेम चाहिए, है ना? इसलिए ज्ञानी बड़ा नहीं है, प्रेमी बड़ा है। शबरी माता ज्ञानी थी कि प्रेमी? बोलो, प्रेम। इसलिए पेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आ। पीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी यमुना की धारा, मानो यमुना जी कह रही है कृष्ण कहाँ है? कल 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 कृष्ण की वो यमुना की धारा, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कब आओगे? मानो भौरा गुंजार करता हुआ बोला कृष्ण कब आओगे? पी कहाँ, पी कहाँ? पपीहा कह रहा पी कहाँ, मतलब मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ है? उद्धव जी आए। जैसे ही उद्धव आए तो वृंदावन पहुंचे। यहाँ क्या देखा? प्रेम, शांति थी। माँ यशोदा के घर में शांति, गोपियों के घर में कोई शोर शराबा नहीं। सारे लोग, कोई इस पेड़ के नीचे रो रहा, कोई वहां बैठ के रो रहा, कोई दूसरे पेड़ के नीचे रो रहा। एक सखी दूसरी सखी को चुप कराती, काहे रोती है? क्या करूं, कन्हैया बोल के गए थे आऊंगा, वो आया नहीं। तो जो चुप कराने गई थी ना, वो बोलती वो आएंगे, तो चिंता ना कर। और बेचारी वो ये बोलती गई कि वो आएंगे, तो उसने बोला कि आएंगे, कब आएंगे? बोला तो था परसों आऊंगा, आया नहीं। तो जो चुप कराने गई थी वो बोली आएंगे, और बोलती बोलती आएंगे खुद रोने लग गई। और जब ये रोने लग गई तो जो रो रही थी पहले वो इसे समझाने लग गई, अरे सखी तू क्यों रोती है? कहा था ना आऊंगा। उद्धव जी दूर खड़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं। क्या देखा? गोपियों का प्रेम देखा। माँ यशोदा जिस पालने पे कन्हैया कभी सोया करते थे, खाली पालना झुला रही है, मैया लाला सो जा, सो जा। कितना सोएगा, जागेगा नहीं क्या? थोड़ी देर बाद बोली कब से जाग रहा है, सोएगा नहीं क्या? उद्धव जी बोले भाई ये तो पागल लोग हैं, यहाँ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक सखी को बुलाया उद्धव जी ने, ए यहाँ तुम रो क्यों रही हो? सखी ने कहा तुम भी रो हमारे साथ। उद्धव जी बोले हमें दुख ही नहीं है किसी बात का, हम क्यों रोएं? तो गोपियां बोली हमें थोड़ी कोई दुख है,
कि हमारे पास पैसे की कमी है, कि बच्चे की कमी है, कि संसार का कोई सुख कम है? सुख के लिए थोड़ी रो रही हैं। तो उद्धव जी बोले, जब सारा सुख आपके पास है तो रो क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव जी ने कहा, नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेम रैम के लफड़े में नहीं पड़ता। तब गोपियों ने कहा, आपने जब प्रेम किया ही नहीं तो सुनो, जो प्रेम गली में। हे उद्धव, जो प्रेम गली में आए नहीं। अच्छा, आपने प्रेम किया? नहीं किया। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव तुम्हारे बस का नहीं। उद्धव जी बोले, ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, उद्धव हमें रोने दो, हमें रोने में सुख मिल रहा है। उद्धव हंसे, पागल हो गई हो? अरे रोने में भी कोई सुख है? आदमी रोता तब है जब वो दुखी होता है। गोपियां बोली, उद्धव तुम नहीं जानोगे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति कहां कहां रोता है? दुख में रोता है और कहां रोता है? क्यों भैया, कहां रोता है? अच्छा ये बताओ मेरी माँ, वो कौन सा रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है? सुख का रोना। सुख में कहां कोई रोता है? सुख में हंसते हैं लोग, सुख में मुस्कुराते हैं। पर एक रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती। कौन सा रोना? कौन सा रोना? वो रोना है प्रसव का रोना। कौन सा रोना? प्रसव। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय स्त्री हंसती नहीं, रोती है। बड़ा दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, डिलीवरी के समय बड़ी पीड़ा, लेकिन वो पीड़ा हर स्त्री उठाना चाहती है। सारी स्त्रियां चाहती हैं कि हमें बच्चा हो, जबकि जानती हैं कि बच्चा पैदा करना कई बार इतना खतरनाक होता है कि स्त्रियां मर तक जाती हैं, मृत्यु भी हो जाती है। हाँ या ना? लेकिन सबको रोना है। सोचो कि बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे। इसलिए बेटे के लिए रोए हो तो जरा भगवान के लिए भी वैसे ही रोया करो। हे प्रभु, बेटा नहीं मिला तो रो रहे हैं, बेटा नहीं मिला, भगवान नहीं मिले तो भगवान की याद में तो तड़पिए। गोपियां बोली, हम वैसे ही तड़प रही हैं। कोई बेटे के लिए तड़पती है, हम कृष्ण के लिए तड़प रही हैं। तड़प दोनों की एक सी है। बेटे पाने वाली स्त्री भी तड़पती है प्रसव में,
हम भी तड़प रहे हैं। उद्धव जी बोले क्यों रोना है? नहीं नहीं, हमें रोने दो उद्धव। जैसे हर स्त्री को बच्चा पैदा करने में दुख होता है, पर उस रोने से ज्यादा सुख भी होता है, ऐसे ही कृष्ण की याद में रोना सुख देने वाला रोना है। जैसे बच्चे के लिए रोना सुख देने वाला रोना है। इसलिए जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो मेरे पर आएंगे क्या जाने। सुनो उद्धव, तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुम क्या जानो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पर आई क्या जाने। बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई सारा सब कुछ सब लोग नहीं जान सकते। जिसकी बेटी है, जब बेटी है तो रो रही है, बेटी रो रही तो बेटी विदा हो रही, रो रही तो बाप भी रो रहा, बेटी विदा। तब क्या हुआ जानते हो? वो बेटी के बाप का दोस्त बोला यार काहे रोता है, बेटी ही तो विदा हो रही है। बाप जोर जोर से रो रहा था, बेटी बेटी बेटी। तो जो उसका दोस्त था ना, उसके कोई बेटी थी नहीं। वो बोला यार तू क्यों रोता है? तब उस बेटी के पिता ने कहा मित्र, काश तुम्हारी एक बेटी होती। तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम कभी जान ही नहीं सकते कि बेटी की विदाई क्या होती है। बेटी की विदाई तो वही जाने जिस बाप के बेटी है। हर दुख सब लोग फील नहीं कर सकते ना, सही है ना। कांटा आपको लगा तो आपका दर्द मैं फील नहीं कर सकती। ऐसे ही गोपियां रो रही हैं तो गोपियों का प्रेम उद्धव फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव की आंखों में ज्ञान का चश्मा है और गोपियों के हृदय में प्रेम है। तो ज्ञानी कभी प्रेम को नहीं समझ सकता। खग जाने खग ही की भाषा, प्रेम की भाषा प्रेमी जानता है, ज्ञानी की भाषा ज्ञानी जानता है, डॉक्टर की भाषा हाँ। क्या बताएं मेरी माँ, ये प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, है ना। बेटी और बाप सबको बेटी होनी चाहिए, पर बेटी नहीं होती ना जिसको, वो बेटी की पीड़ा नहीं समझते। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। एक बेटी बोली अपने बाप से, एक बेटी बोली पिताजी सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरी? एक बेटी बोली अपने बाप से, क्या आप तो फोन भी नहीं लगाते, आप तो आते भी नहीं हो, क्या हमारी याद नहीं आती? बेटी बोली देखो
हर जिद भी मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे चाहते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। और बेटी बोली, देखो आप हमारे लिए फ्रॉक लाते थे, सैंडल लाते थे, पर्स लाते थे, मिठाई लाते थे, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी के याद मेरी आती नहीं। अपने लिए कुछ नहीं लाते, सब हमारे लिए लाते थे। तो बस कहना यह है, सारी उम्र खर्चों में, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने में लगे हम तो सब पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब बेटी बोली कि सारा पैसा कमा कमा के आपने हम पे खर्च कर दिया, अब किसके लिए, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी के याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी के याद मेरी आती नहीं। भगवान श्री कृष्ण की याद में गोपियां ऐसे ही रोती हैं जैसे कभी बेटी की याद में बाप रोता है, बच्चे की याद में माँ रोती है, अपनों की याद में आप रोते हो। ऐसे ही भगवान की याद में गोपियां रोती हैं। हम भी रोते हैं, आप भी रोते हैं, गोपियां भी रोई। फर्क क्या है, हम लोग जगत की याद में रोते हैं, संसार के लोगों की याद में, और गोपियां जगत के पालनहार की याद में रोती हैं। आप लोग ही बताइए किसके आंसू सार्थक है, सफल है। इसलिए आप लोग भी रोया करो। बहुत रो लिया जगत के लिए, थोड़ा जगन्नाथ के लिए। गोपियां उद्धव जी से रो रो करके कहती हैं, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों क्यों न सुनाओ? गोपियां बोली, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियां बोली, ऐ उद्धव हमें ज्ञान ना पढ़ाओ, हमें प्रेम में रहने दो। गोपियां भगवान की याद में कहती हैं, ये बताओ हमारे कृष्ण ने कुछ भेजा है? पत्र दिया, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए गोपियों ने, किसने छीन लिया। और गोपियों ने पत्र को हृदय से लगाया, माथे पे लगाया, चुम्बन किया, रोने लग गईं। उद्धव जी बोले, पढ़ तो लेती, क्या लिखा है? गोपियां बोली, हम प्रेम नगर की बंजार, जप तप और साधन क्या जाने। ऐ उद्धव, जानते हो हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नैमिक बंधन क्या जाने। गोपियां बोली,
हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। हम प्रेम करती हैं या मैं जानती हूं या, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग प्रेम करते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, माँ बाप, पैसा, दुकान, प्रेम करते हो ना? संसार से, संसार से आप लोग प्रेम करते हो। मुझे आप लोग बताओ, ये संसार का प्रेम आपको क्या देगा? क्या बेटा से प्रेम करते हो? बेटा क्या देगा? बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। आप बेटे से प्रेम करते हो, बताओ बेटा आपको क्या देगा? बेटी से प्रेम करते हो, आप बताओ बेटी आपको क्या देगी? पति से प्रेम करते हो, आप बताओ पति क्या देगा? पत्नी से प्रेम करते हो, बताओ पत्नी क्या देगी? अच्छा बताओ, प्रेम आप लोग भी करते हो पर जगत से। अच्छा मीराबाई ने प्रेम किया किससे? बोलो, मीराबाई ने किससे प्रेम किया? जोर से, भगवान से। आप बताओ किससे प्रेम करना चाहिए? उत्तर जोर से, किससे? ये हमें ना बताओ, अपने को बताओ। ये हमें क्या बता रहे हो? अपने को बताओ कि प्रेम किससे करना चाहिए, और अपने को बताओ कि आप प्रेम किससे कर रहे हो। किससे करना चाहिए और किससे आप कर रहे हैं? जगत से प्रेम कर रहे हैं आप लोग, क्या पाओगे? घाटे में चल रही है आपकी जिंदगी, फायदे में रहना है तो प्रेम भगवान से हो। जगत का प्रेम क्या देगा आपको? क्या दे दिया? तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या मिल गया उन्हें जगत से प्रेम करके? नुकसान में रहोगे। भरत जी की मां धन से प्रेम करने लग गई। माता कह गई, मुझे धन चाहिए, अयोध्या का राज सिंहासन चाहिए, मुझे धन चाहिए। और भरत जी को पता लगा कि मेरी मां ने धन को चुना, तो भरत जी ने मां को त्याग दिया। आज से तू मेरी मां नहीं, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता। भरत जी की मां ने धन को चुना और भरत जी ने राम को चुना। आया ना? इसलिए मेरी मां, अभी भी मौका है। ये बात मैं किसी मुर्दे को समझाऊं कि बेटा राम से प्रेम कर, तो मुर्दा मेरी बात ना समझेगा, क्योंकि उसका टाइम समाप्त हो गया। पर अभी भी आपके पास टाइम है। जब तक आपकी आंखें खुली हैं, आपके पास टाइम है। आपकी भी आंखें बंद हो जाएंगी, आपका टाइम भी खत्म। समय रहते समझ जाओ कि प्रेम किससे करना है। हनुमान जी ने प्रेम किससे किया? गोपियों ने प्रेम किससे किया? भगवान से। इसलिए आप भगवान की पूजा में ना उलझे रहो, पाठ में ना उलझे रहो। प्रेम क्या करो?
जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। क्या करोगे भगवान से? प्रेम करोगे। अच्छा, प्रेम भगवान से करोगे, कितने लोग करेंगे? करोगे ना? आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, परिवार से। किससे करोगे अब? भगवान से। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? जो प्रेम भगवान से करते हैं वो हाथ उठाएंगे। करते हो भगवान से? क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भगवान से प्रेम करते हो? प्रमाण क्या है? बोलो। बिना सबूत के जज साहब थोड़ी मानते हैं। फिर बिना सबूत के तो हार जाओगे केस। क्यों? आप करते हो प्रेम भगवान से? क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं है, हार जाओगे। प्रमाण चाहिए साहब। प्रमाण क्या है? हैं? प्रेम की पहचान क्या है? देखो, प्रेम का प्रमाण होता है क्या? प्रेम का प्रमाण है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसकी याद में यदि वो मिल गया या मिल गई तो आप का बेटा 4 साल के लिए परदेश में है और 4 साल बाद जब बेटा लौटेगा तो आप उसे गले लगाओगे। उससे मिलने के लिए तड़प बनी रहेगी। अब आएगा बच्चा, अब मिलेंगे, अब आएगा। तड़प रहती है। काम आप संसार का करते हो पर ध्यान बेटे की ओर रहता है। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं। और बेटे की याद में आप रो पड़ते हैं, हाँ या ना? जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी याद में आंखों में आंसू जरूर आते हैं। जब जगत के लोगों की याद में आंसू आए तो जगन्नाथ की याद में आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? इसलिए जब वृंदावन आओ तो वृंदावन आते ही प्रेम होगा तो बिहारी जी के दर्शन करते ही आंखों से आंसू की धार गिरने लग जाए। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं तो आने के योग्य नहीं था पर आपने मुझे बुला लिया। कितनी बड़ी कृपा है ये दास अनिरुद्ध पर। देखिए ना मेरी माँ कि मैं तो पापी से पतित हूँ लेकिन मुझे भी वृंदावन धाम में बसा लिया। हाँ, मुझे वृंदावन मुझे वृंदावन बसाया। ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया। ये कृपा नहीं तो। अब देखो ना, आप इसे कृपा मानते हैं कि नहीं? आपको भी तो बुलाया है। तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या? क्या बताएं भक्तों, भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए हर हाल में
भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की याद में थोड़ा रोना चाहिए, भगवान की याद में तड़पना चाहिए। भगवान से प्रेम करने वाला जब माला जपेगा तो प्रेम होगा। तो माला जपते जपते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते जपते आंखों में अश्रुधार बह जाएगा। ये प्रेम है, और इस प्रेम में डूबी हुई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो जलेबी अपने को कैसे मीठा करेगी? जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी में नहा करके जलेबी मीठी हो जाती है। बोलो हाँ, चाशनी में डुबकी लगाती है, मीठी हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान जलेबी की तरह है और प्रेम चाशनी की तरह है। जब तक आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे, तब तक वह जलेबी ग्रहण करने के योग्य नहीं होगी। चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? आप कितने लोग चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? चाहते हो? तो उसके पहले आपको प्रेम में रंगना होगा। किस में रंग? कौन सा रंग? कौन सा रंग? ऐसा रंग कि चाहे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग प्रेम का, भक्ति का रंग ऐसा लगे भगवान की याद में माला जपते समय प्रेम के आंसू, कथा सुनते समय आंसू, भगवान का नाम लेते ही आंसू। ऐसा प्रेम पूछो मत साहब। जिनकी आंखों में आंसू रहते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग तो पापी हैं, आंखों के आंसू भी सूख गए, बड़े अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। आप लोग तो फिर भी भाग्यशाली हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे भाग्यशाली हैं कि आप भगवान की याद में रोते हैं, तड़पते हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब गोपियां तड़पती हैं, रोती हैं, आप लोग भी कई बार रोते हैं भगवान की याद में। भक्तों, वो प्रबल भक्ति है, तड़पना। ऐसी तड़प जिसके अंदर आ जाए ना, वो भक्त हो जाता। जो भगवान की याद में रोए ना, तड़पे ना, वो अभी भक्त होने में थोड़ा कच्चा है, कच्चा। पक जाएगा ना तो आम कच्चा रहता है ना, कड़ा रहता है, कड़ा। वही आम जब मीठा हो जाता है, पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है ना? उंगली गड़ाओ तो गड़ जाती है। कच्चा आम ना, उसमें रस नहीं होता, और पक जाने के बाद उसमें रस होता है। कच्चे आम में स्वाद खट्टा होता है, पके आम का स्वाद मीठा। कच्चे आम का रंग हरा होता है, पके आम का रंग पीला होता है। कच्चे और पक्के में बहुत अंतर है। ऐसे ही कुछ भक्त कच्चे हैं जो अभी आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सत्संग की डाल से जुड़े हैं तो आज कच्चा है तो कल पकने की संभावना है। बस डाल से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि डाल से टूट गया तो वो जैसे रहा है वैसा ही रहेगा। यदि उसे कच्चा आम भी चलो पकने के मौसम में टूट के गिर भी गया तो कोई उठा के उसे यदि कहीं गाड़ दे भूसे इत्यादि में, तो उसके पकने की संभावना फिर भी है। पर वो खेत में वहीं पड़ा रहे तो सड़ने की संभावना है। ऐसे कि यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाए
तो आपकी कच्ची भक्ति को भी पका सकता है, सत्संग के पाल में दबा करके। पक जाओगे तो काम आओगे, कच्चे रह जाओगे तो कच्चे आम की चटनी बन जाती है। पके आम को राजा कहा जाता है फलों का। इसलिए भक्ति कच्ची ना रह जाए, सारी जिंदगी हाय हाय में ना चली जाए, थोड़ा ध्यान भगवान का। उद्धव जैसे ज्ञानी समझ ना पाए, क्या जवाब दूं, गोपियों के चरणों में गिर पड़े, चरण रज का स्नान करते हैं, कहा हमें वृंदावन में बसा लो। राधा रानी ने कृपा की, उद्धव जी भगवान के पास गए, कहा प्रभु चलो, आपसे प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रो रही हैं। भगवान बोले उद्धव, आपके ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा, एक क्षण के लिए मैं अपने गोपियों से अलग नहीं हूं। तब पूरे शरीर में भगवान ने वैकुंठ का दर्शन, वृंदावन का और गोपियों का दर्शन कराया। भगवान अपनी गोपियों से दूर नहीं है, ये केवल लीला थी उद्धव के ज्ञान को, अभिमान को, ज्ञान के अभिमान को समाप्त करने की लीला उद्धव लीला है। इसलिए आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि भगवान की पूजा यदि आप कर रहे हैं और उस पूजा में प्रेम नहीं है, तो पूजा वैसी ही है जैसे राख में कोई आहुति डालता हो, राख है तो स्वाहा स्वाहा, ये कोई मतलब नहीं। ऐसे ही है कि प्रेम के बिना किया गया जप तप यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्रा सब बेकार है। किसके बिना? किसके बिना? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये प्रेम बहुत जरूरी है मेरी माँ, बस भगवान से प्रेम कीजिए। आपको आता है ना प्रेम करना, करिएगा। भगवान से जब प्रेम होता है ना, कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया, है ना। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इसलिए आप लोगों से बस मैं इतना ही निवेदन करूं कि बस प्रेम को बढ़ाते चलिएगा। प्रेम पंथ अतहि अदम पार न पावे कोई, जाऊं पर हरि कृपा करे घट भीतर होए। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। उद्धव जी के घमंड को मिटाया, प्रेम के रस में डुबाया और भगवान द्वारिका ले गए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी मैया से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से और सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से और भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर उसे युद्ध में पराजित करके उसके बंधन से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया और उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। एक परमात्मा के इतने सारे विवाह, इतने सारे विवाह क्यों हो गए? क्योंकि विवाह का अर्थ क्या है? विवाह से क्या होता है? पुरुष और स्त्री का जब विवाह हुआ तो विवाह को कहते हैं दो आत्माओं का मिलन। दो होके दो, कहते हैं ना 1 + 1 कितना हुआ?
जोर से। एक और एक दो। गणित में एक और एक दो होता है, पर प्रेम में एक और एक ही होता है। गणित में एक और एक कितना हुआ? दो। और प्रेम में एक और एक कितना हुआ? कैसे? पति पत्नी मिलते हैं तो क्या होते हैं? अर्धांगिनी। क्या हुआ? पत्नी क्या है? अर्धांगिनी। आधी पत्नी आधे आप, आधा आधा एक, तो एक ही तो रहे। और मिले दो, और दो मिलके बचे कितने? एक। क्यों? प्रेम गली अति साकरी, जहां में दो न समाए। यहां दो नहीं है, जहां दो है वहां प्रेम नहीं है। झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक वही होगा जहां दो होंगे। तलाक के लिए दो लोग चाहिए ना, तब ना एक दूसरे को तलाक होगा। जहां एक होंगे वहां तलाक किसे दिया जाएगा? हमारे यहां संबंध दो नहीं है, दोनों मिलकर एक। इसलिए प्रेम को समझना बहुत कठिन है। प्रेम करना सरल है। आजकल के तो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, उनको लगता है यही प्रेम है। वो विषय वासना को प्रेम समझ लेते हैं। लड़का लड़की मिलते हैं, उनको लगता प्यार है। ये प्यार नहीं है। क्यों भाई? प्रेम, ये जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज वाला इलू इलू खेलते हैं, ये प्यार है? प्रेम है? क्या है फिर? ये क्या है? ये क्या है बताओ? टाइम पास। ऐसा कैसा टाइम पास के टाइम पास के चक्कर में चरित्र बिगाड़ लिए? क्यों? टाइम पास के चक्कर में क्या बिगड़ जाता है? चरित्र। ये टाइम पास नहीं है बेटा, ये टाइम पास भी नहीं है। ये क्या है? ये है वासना। लड़का लड़की आजकल जो कुछ लड़के लड़की देखा होगा आपने, स्कूल कॉलेज के बाहर सड़क में सुनसान गलियों में खड़े हैं, पार्कों में बैठे हैं। क्या चल रहा है इनका? ये कह रहे हैं हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं है, इनकी वासनाएं हैं। ये अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और वासना को छिपाने के लिए आप किसी से ये कह तो नहीं सकते कि हम इस लड़की का यूज करना चाहते हैं। इसलिए वो इस सारी सिस्टम को छिपाने के लिए नाम क्या देते हैं? प्यार करते हैं। प्यार नहीं होता, केवल एक शारीरिक अटैचमेंट है। उस उम्र का एक अटैचमेंट होता है, वासना होती है। और वो लड़का लड़की दोनों अपनी अपनी वासना मिटाते भी हैं एक दूसरे से मिलकर। और जब वो वासना मिटा रहे होते हैं, भोग विलास कर रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? हम प्यार कर रहे हैं। ये प्यार नहीं है, ये केवल आपकी वासनाएं थी, जो कि आपने अपनी वासनाओं को मिटाया है, और आपने उसे छिपाने के लिए नाम रख दिया है प्यार। ये कोई प्यार व्यार नहीं होता। प्रेम किसे कहते हैं? यदि हम प्रेम का अर्थ करें तो आप लोग बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या होती है आपके हिसाब से? आप बताओ, प्रेम को परिभाषित करो जरा, क्या परिभाषा निकलेगी प्रेम की? आप बताओ, बताओ मेरी माँ, चलो आप बताओ। आप प्रेम किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। नहीं, पीली मैया बताएंगी हमारी। बताओ, प्रेम को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषा है प्रेम की? प्रेम नहीं करती हो मेरी माँ? तो बताओ, करती हो तो परिभाषा दो। बताओ मेरी माँ, सब गोलमाल है। क्या है प्रेम? समर्पण। ठीक है, क्या है प्रेम? आप बताओ चश्मा वाले भैया, बैठे बैठे। सम्मान करना प्रेम है। अरे भाई, गजब परिभाषा दे रहे हो।
सम्मान करना प्रेम है, ठीक है। प्रेम की परिभाषा बड़ी कठिन है, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगी जल्दी। प्रेम चिल्लाते रहते हो ना, ये कोई प्रेम नहीं है, ये सब वासनाएं हैं। आदमी जहां से कुछ मिलने की उम्मीद होती है ना, तो प्रेम से राम राम बोलता, भाई साहब राम राम, वो हमें 5,000 की जरूरत थी भाई, 5,000, आप बहुत भले आदमी हैं, 5,000 चाहिए। जहां आदमी को कुछ लेना होता है ना, वहां मीठी मीठी बातें करने लग जाते। कई बार आप इसे प्रेम समझ लेते, यार वो बहुत प्रेम करता हूं, प्रेम नहीं है, वो उसका स्वार्थ है, नहीं है। इस संसार में हर रिश्तों के पीछे एक स्वार्थ है। क्यों पति पत्नी के बीच में प्रेम है कि स्वार्थ है? बोलो, प्रेम है। पति कुछ ना कमाए, फिर देखो कुछ पत्नियों का प्रेम कितने दिन टिकता है। ना शॉपिंग करवाए, ना घुमाए फिराए, फिर देखो प्रेम, क्लास लग जाएगी तुम्हारी, धारा रह जाएगा तुम्हारा प्रेम जेब में। बोलो हाँ। चलो बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता, पत्नी पति के बीच में स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बंधन में सब बंधे रहते हैं। पत्नी का स्वार्थ है पति से, और पति का स्वार्थ है सब। ये बहुत माइनर बातें हैं, आपकी खोपड़ी में घुसेंगी नहीं जल्दी, लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा। अभी तो आप लोग जिसे प्रेम कहते हो ना, वो प्रेम है नहीं, वो स्वार्थ है। अच्छा बताओ, माँ बेटे का प्रेम है कि स्वार्थ है? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, माँ बेटे में भी प्रेम दिखता है, जमाना दुहाई भी देता है प्रेम ऐसा हो, लेकिन नहीं। एक माँ के 2 बेटे होते हैं तो कई बार माँ एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे बेटे को इग्नोर कर देती है, हाँ या ना? एक बेटे की तरफ ज्यादा माँ का अटैचमेंट है और दूसरे बच्चे के प्रति अटैचमेंट कम है। ये बात दिखती है ना। एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो किसी एक बेटे के प्रति माँ बाप का ज्यादा आकर्षण है और तीसरे बेटे की तरफ देखा ही नहीं, ना उसे रत्ती भर कुछ दिया। ऐसी है सबसे ज्यादा पत्नियां देख पाती हैं। किसे देख पाती हैं? प्रेम कहीं नहीं है, ना माँ बेटे में, ना पति पत्नी में, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये सब क्या है? स्वार्थ है, अटैचमेंट। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा देंगे, तुम हमारा नहीं दोगे, हम तुम्हारा। यही तो होता है पति पत्नी में। पत्नी की सुनते रहो अच्छे हो, पति की सुनते रहो अच्छे हो, और जरा आपने कोई बात काट दी, जरा कुछ नहीं माना, वही पति जो कल तुम्हें आई लव यू कहता था, वही तुम पे गुस्सा करने लग जाता है। प्रेम था तो कहां चला गया? तुमसे बात नहीं कर रहा 4-4 दिन, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बोलो हाँ। इसलिए प्रेम तो आप हमें ना ही समझाओ, हैं? प्रेम, अब हम बता रहे हैं प्रेम क्या है। सुनो, अब पहले ये बता दें कि पति पत्नी में क्या है। पति पत्नी में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। रिश्ते चलाने के लिए आपसे सवाल, रिश्ते चलाने के लिए प्रेम चाहिए कि व्यवहार? क्या चाहिए? हाँ, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, आप अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, प्रेम की जरूरत नहीं। प्रेम किससे करना? प्रेम जगत के लोगों से क्यों करना? जगत तो व्यवहार से खुश है, प्रेम भगवान से करिए ना। भगवान को प्रेम की जरूरत है। रामय केवल प्रेम प्यारा। संसार में प्रेम बांटो मत। आप पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी की इज्जत कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, पति की इज्जत कीजिए। आपके रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। किससे? अच्छे व्यवहार।
जैसे बताओ, अनिरुद्धाचार्य आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं? आप आए गौरी गोपाल, हमने सबका स्वागत किया, सबको भोजन की व्यवस्था हुई, जो मिला सबसे अच्छे से बात किए। ये हमारा आपके प्रति अच्छा व्यवहार है ना? हम आपसे प्रेम क्यों करें? और प्रेम करेंगे तो हमें रोना पड़ेगा, इसलिए हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे, हम प्रेम करेंगे भगवान से, पर व्यवहार करेंगे आपसे। ठीक है? हम आपसे प्रेम करके क्या पाएंगे? बोलो हाँ। इसलिए आप भी किसी से प्रेम ना करिए, आप अच्छा व्यवहार करिए। आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। आप खूब बढ़िया व्यवहार। अच्छा बताओ, व्यापार प्रेम से प्यार से चलता है कि व्यवहार से चलता है? व्यापार, हाँ, संसार का हर रिश्ता व्यवहार से चलता है, इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। आप अपनी पत्नी को मना लेते हो, मतलब आप बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हो। आप झुक जाते हो, आपको पता है कि गलती इसकी है, पर मैं चलो रिश्ता बचाने के लिए चलो, सॉरी। ये आप अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं। कई बार पुरुष की गलती है पर स्त्री बोलती है सॉरी, अच्छा चलो, क्योंकि वो स्त्री समझदार है कि वो सॉरी कह के रिश्ते को बचा रही है। कौन झगड़ा करे? चलो झगड़े को किनारे करते हैं, हम दोनों प्रेम से रहते हैं। तो वो व्यवहारिक पत्नी है। जिस घर में स्त्री व्यवहारिक है, अपनी सास के साथ बढ़िया व्यवहार, अपनी जेठानी के साथ बढ़िया व्यवहार, अरे जो महिला अच्छी व्यवहारिक होगी उसकी किसी से लड़ाई, और उसे आप क्या कहोगे? यार ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है। वो प्रेम नहीं करती, वो अच्छा व्यवहार करती, उसको मैनेज करना आता है, वो मैनेजमेंट जानती है। और आजकल के लोग क्या है? मैनेजमेंट जानते नहीं, रिश्तों को भी मैनेज करना पड़ता है। बोलो हाँ, रिश्तों को भी क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट कैसे आएगा? थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा अध्ययन करो, पता चलेगा। गहराई से सोचना मेरी बात को कि प्रेम है कि स्वार्थ है। देखो, रिश्तों में होता है स्वार्थ, सब लोग अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये स्वार्थ बुरा भी नहीं है। ये स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा स्वार्थ होता है, एक बुरा स्वार्थ होता है। अभिमान भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा अभिमान, एक बुरा अभिमान। वो सब बातें पहले हम किसी प्रसंग में कर चुके हैं कहीं, पर अभी इसकी बात करते हैं। देखो, दो तरह की बातें होती हैं, जैसे दो तरह का, जैसे पति पत्नी का जो आप कहते हो ना प्रेम है, ये क्या है? स्वार्थ होता है। स्वार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ ये है कि आप दूसरी स्त्री को देखने लग गए, दूसरी का स्वार्थ आ गया। तीसरी का, रावण को सीता का स्वार्थ चढ़ गया, दुशासन को द्रौपदी का स्वार्थ चढ़ गया कि भाई अब मेरी पत्नी तो है, जरा मैं इसके भी शरीर को देखूं, उतार दो इसके कपड़े, इसे भी देखेंगे कैसी दिखती है। ये स्वार्थी जो था, दूसरे की स्त्री को देखना भी स्वार्थ है। बोलो हाँ। तो एक स्वार्थ है जो दूसरे के पुरुष या स्त्री को दूसरे के पैसे को देखा जाए, दूसरे के धन को हड़प लिया जाए, किसके जेब का रुपया मेरे पे कैसे आ जाए, इसकी जमीन मेरी कैसे हो जाए, ये एक स्वार्थ है। लेकिन ये स्वार्थ बुरा है। ये स्वार्थ कैसा है? बुरा है। लेकिन एक माँ बेटे के बीच में स्वार्थ होता है। माँ बच्चे को पैदा इसलिए करती है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तो माँ बच्चे को पैदा करते ही एक स्वार्थ वहां पैदा हो जाता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा। लेकिन ये स्वार्थ सही है, क्योंकि इसी स्वार्थ से संसार चलता है। यदि गाय का बच्चा पैदा हुआ और यदि गाय अपने बच्चे को चाटे ना, उसकी ममता ना जागे, स्वार्थ ना जागे, तो बच्चा मर जाएगा। वो दूध ना पिलाए तो मर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, स्त्री के जब बच्चा पैदा होता है ना, तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, स्त्री के अंदर से एक मोह भी पैदा हो जाता है, अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट पैदा होता है। क्योंकि वो अटैचमेंट ना एक व्यवस्था में सहयोगी है। यदि वो अटैचमेंट ना हो तो कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी, गले नहीं लगाएगी। उसके मलमूत्र से, आज यहाँ कोई बच्चा मलमूत्र कर ले तो आप नाक पकड़ के भागोगे, लेकिन आपके बच्चे का मलमूत्र होगा तो आप बड़ी श्रद्धा से साफ करोगे। वही मलमूत्र
मलमूत्र दूसरा करेगा तो आपको घृणा होगी, और वही मलमूत्र आपका बच्चा करेगा, आपको घृणा नहीं होगी। क्योंकि ये अटैचमेंट इसलिए बनाया विधाता ने, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चलती ना, सृष्टि भी तो चलानी थी ना। यदि स्त्री के अंदर ये मोह ना हो, अच्छा देखो पुरुष के अंदर ना इतना अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए पुरुष ना बच्चे का मलमूत्र कम धोता है, उसे घिन आती है। लेकिन स्त्री, क्योंकि स्त्री के भीतर परमात्मा ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। स्त्री के अंदर मोह इसलिए देखा होगा, स्त्रियों के अंदर अटैचमेंट ज्यादा होता है, मोह ज्यादा होता है, स्त्रियां ज्यादा कनेक्ट रहती हैं संसार से, पुरुष भी कनेक्ट होता है, लेकिन पुरुष अपने बेटे का मलमूत्र कम धोता। कम केस ऐसे हैं जहां बाप मजबूरी में भले पे सब करेगा, करता है बाप भी, वो मजबूरी काल में कि माँ नहीं है कौन करेगा, बाप करेगा, वरना माँ है तो बाप नहीं करता, तू कर मलमूत्र धो इसका। और माँ बड़ी श्रद्धा से धोती है, माँ एक बार भी नाक नहीं पकड़ती, बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि इस अटैचमेंट की जरूरत थी। और ये केवल स्त्री में नहीं, हर मादा में पाया जाता है। चिड़िया अंडा रखती है तो उसके अंदर ममता पैदा हो जाती है, वो सेकेगी, उसके लिए दाना लाएगी। ये वही चिड़िया है जो दूसरी चिड़िया को चोंच मार मार के ना उसका छीन लेती है और अपने बच्चे के मुंह पे लाके डाल देती है। दूसरे के बच्चे का छीन लिया और अपने बच्चे के मुंह पे, ये देखो चिड़िया, इसका मतलब उसको अपने के प्रति अटैचमेंट है। और ये अटैचमेंट बच्चा पैदा होते ही होता है। ये ईश्वर का एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो कि स्त्रियों के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है जिसे आप मोह भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? मोह। ठीक है, ये जरूरी है, ये गुड है, पर जरूरत से ज्यादा ना हो। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, चिड़िया क्या करती है, चिड़िया का बच्चा बड़ा होता है ना, जब पंख वंख आ जाते तो चिड़िया का बच्चा फुर्र से उड़ जाता है, फिर पलट के चिड़िया कभी उस बच्चे की तरफ नहीं देखती। ऐसे आपके बच्चे जब बड़े हो जाएं, पांव पे खड़े हो जाएं, शादी ब्याह कर दो, सेल्फ डिपेंड हो जाएं, तो आप सेल्फ डिपेंड बना दो, आत्मनिर्भर बना दो, और आप अपने बच्चों से मन हटा के वही वाला अटैचमेंट, वही वाला प्रेम आप भगवान के चरणों में कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, सारी जिंदगी बेटा बेटा बेटा, पहले बेटा बेटा, फिर बेटे का बच्चा हुआ, पोता 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 पोता, जाते ही नहीं तुम्हारा मोह। इसलिए एक टाइम तक मोह अच्छा है, जब तक बच्चे चल फिर ना पाए, जब तक बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट ना। अब हो गए ना, अब मन भगवान में लगाओ। वही प्रेम जो भगवान ने तुम्हारे भीतर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसी से भगवान को रिझाओ, वही वाला प्रेम। लेकिन आप लोग संसार में उलझे रह जाते हैं। इसलिए मेरी मां, संसार से करो व्यवहार, भगवान से करो प्रेम। और आप क्या करते हो, भगवान से करते हो व्यवहार, हे भगवान लड्डू चढ़ाएंगे, काम बना दो, ये तो व्यवहार हो गया। आप लोग उल्टा करते हो, भगवान से करने लग जाते हो व्यवहार, माला पहन लो भगवान, मिठाई खा लो, 10 रुपया ले लो, सुनो हमारी बहू के बेटा हो जाना चाहिए, बेटा ही हो, 1.25 किलो लड्डू चलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो, ये व्यवहार कर रहे हो। भगवान तुम्हारे लड्डू के मुखे हैं। अरे भगवान प्रेम, वो प्रेम ना जाए भगवान से, बाकी सब सही है। तो बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आया? संसार का स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का हर संबंध स्वार्थी है। आप कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अभी आप लोगों की मेमोरी कच्ची है, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक टाइम बाद समझ में आएगा कि हर रिश्ते में स्वार्थ है। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है ना? स्वार्थ है ना साहब। लड़के भी जब तक बाप पैसा देता है तब तक बाप अच्छा है, माँ अच्छी है, और माँ ने मना कर दिया नहीं दिलाएंगे मोबाइल, अरे एक माँ ने बच्चे को मोबाइल खेलने से मना कर दिया तो बच्चे ने माँ को मार दिया। ये केस सुने होंगे आप लोग टीवी पे, न्यूज, अखबारों में। आजकल आए दिन यही चल रहा है कि माँ ने मना कर दिया मोबाइल मत चला, बेटे ने एक थप्पड़ मारा नहीं, एक डंडा मारा, सिर्फ माँ मर गई। जब तक आप बेटों को देते रहो, बेटे को देते रहो, माँ अच्छी है, बाप अच्छा है, हाँ दे रहा है, और मना कर दिया, अरे बच्चे बोलते हैं माँ बाप बुरे हैं हमारे। सही है कि गलत है? हाँ,
क्या भैया सही है? हाँ, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जाना को। भगवान कहते हैं, इस देखो ये संसार में भी गीत है, सारी दुनिया किसकी साथी है? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, तू जाना को। आप किसी को अपना मान रहे हैं तो आपकी भूल है। किसे अपना माने? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना भगवान मेरे, ये सत्य है। संसार मेरा, ये झूठ है। अब आपको झूठ में रहना है तो रहो। हमने तो सच भी बता दिया, झूठ भी बता दिया। अब आप सच को पकड़ना चाहो सच को, झूठ को पकड़ना चाहो झूठ। ये जगत मेरा है, ये बात झूठी है, और भगवान मेरे हैं, ये बात सच्ची। अब आप देख लो कि झूठ के संग रहना है कि भगवान के 16,001 विवाह हुए। आप भी भगवान से एक संबंध जोड़ लो। सारे विवाह भगवान के क्या हैं? दो आत्माओं का मिलन। जब दो एक हो जाएं तब प्रेम है। प्रेम किसे कहते हैं? मैंने प्रेम की परिभाषा पूछी, आपने नहीं बताई। अब मैं प्रेम की परिभाषा एक लाइन में कह के पूरा विषय इसको क्लोज करेंगे। प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुखी सुखित्वम, ये है प्रेम। पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति कहता है मेरे हिसाब से चलो। पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति बोलता अच्छा चल, तू जैसे कहेगी मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। अब बताओ, पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति कहता है ठीक है मैं तेरे हिसाब से चलता हूं। अब बताओ, पत्नी प्रेमी है कि पति प्रेमी है? यहाँ प्रेम कहाँ है? पति के पास है कि पत्नी के पास है? आपने कहा पति से कि आप मेरे हिसाब से चलो, पति बोला ठीक है मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? पत्नी प्रेमी है कि पति? जोर से कौन? जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं। जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं है। जो सामने वाले के हिसाब से चले वो प्रेम है। इसलिए प्रेम क्या है? समर्पण का नाम ही प्रेम है। समर्पण का नाम ही प्रेम है। आत्मसमर्पण। हम आपके जैसे अब रखो, आपकी मर्जी। फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, चाहे फूलों में रखो चाहे कांटों में रखो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। ये है प्रेम। भगवान जैसे रखे। सुदामा जी झोपड़ी में थे, मेरा मालिक यहीं रखना चाहता है, खुश है। झोपड़ी में खुश, खाने को नहीं है तो भी खुश, हर हाल में प्रसन्न है। ये प्रेम है। और ये प्रेम थोड़ी है कि नहीं जी देखो मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और देखो मैं 4 दिन से खाया नहीं। सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। आजकल दुनिया के लोग शिकायत करने लग जाते हैं।
बेटे को शिकायत है माँ से, पत्नी को शिकायत है, पति। जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है ऐसा। जहां शिकायत ही नहीं, प्रेम तो वहां है, शिकायत ही नहीं। यदि आपकी भगवान से शिकायत है तो आपका प्रेम नहीं है। आप तो स्वार्थ करते हो ना भगवान से, ये दे दो तो अच्छे भगवान, ये नहीं मिला तो अच्छे भगवान नहीं। पहले भगवान की एक मैया बोली मैं बहुत पूजा करती थी, अब नहीं करती पूजा। क्यों? बोले हमारा जवान बेटा भगवान के घर चला गया, हमने बड़ी पूजा की, देखो क्या हो गया। अरे ये बताओ कि बेटा आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ तो मैं भी आया हूं, मैं भी मरूंगा। इसमें थोड़ी है कि मैं अमर होके आया हूं, मृत्यु तो मेरी भी होगी। अब मैं मरूं तो क्या आप लोग ये कहोगे अरे भगवान होते तो मर क्यों गए? अरे भाई ये संसार का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ता है। इसमें भगवान का क्या लेना देना? आदमी जन्म लेता है अपने कर्मों से, मरता है अपने कर्मों से, इसमें ईश्वर का क्या लेना देना है? जेल में लोग रहते हैं अपराधी, बताओ जेल में लोग रहते हैं अपराधी, वो अपराधी जज के कारण जेल गए कि अपने कर्मों के कारण जेल गए? जोर से, किसके कारण? कर्मों के कारण। लेकिन भेजा किसने? सबको जज ने भेजा। बोलो हाँ, जजमेंट दे दे कि भाई इसको 6 महीने की सजा, इसको 1 साल की सजा, इसको 5 साल की, इसको 20 साल की, इसको उम्र कैद की, इसको फांसी। सब अपने अपने हिसाब से पा रहे हैं, सबको दिया जज ने जजमेंट, लेकिन सब अपने अपने कर्मों से गए। ऐसे ही इस संसार के जेल में कोई आता है 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। सजा काटने जेल में कितने साल जाता है? कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल। ऐसे ही ये संसार जेल है और अपने कर्मों की सजा काटने आए। आप क्या कर रही हो मैया? ये संसार के जेल में ही तो हो तुम, ये सजा काट रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें रोज मार रहा है, फिर भी तुम्हें हंसना पड़ रहा ही। क्या करोगी? हंसना ही पड़ेगा। आपका बेटा आपको गालियां देता है, फिर भी आपको ही करना पड़ता है। क्या करो? आपको संसार में बड़ा कष्ट है, फिर भी आपको मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है। आप बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं, पर किसको कहेंगे? दुनिया को बताएंगे, लोग हंसेंगे। इसलिए भैया अपना अपना जेल भोग लो। ये संसार एक जेल है, यहां मैं भी भोग नहीं आया हूं। ये मैं भी 25, 50, 100 साल जितना ईश्वर देंगे ये संसार में आया और आके अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। आप भी चले जाओगे, आप भी जाओगे, आप भी जाओगे। यहाँ रहेगा कौन? ये तुम्हारे बाप का ये संसार थोड़ी है कि मेरे बाप का संसार है, ये भगवान का है। यहाँ तो आओ और जाओ, ये सब यात्री गण है, यहाँ किसी के बाप का नहीं है कुछ। कितने आए और कितने चले गए, यहाँ किसी के बाप का कुछ नहीं धरा। इसलिए हम सब यहाँ यात्री हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल से ज्यादा ना जियोगी मेरी माँ, और जी भी गई तो रोज बहू कहेगी हे भगवान उठाओ, हे भगवान उठाओ। इसलिए इसे अपना ना मानो, ये तो यात्रा में आप यात्री हो उस समय। इसलिए कुल मिला के बात ये है कि जीवन का अंतिम सत्य है कि भगवान जैसे रखें रहो। किसी की मृत्यु से आप प्रभावित क्यों होते हो? कोई मर गया तो आपको क्या करना? मरना तो है ही। आपको लग रहा बेटा मर गया, बेटी मर गई, फलाना मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई। ये याद रखो कि एक दिन आपके पति को भी, आपकी पत्नी को भी, आपके अपनों को मरना पड़ेगा। इस संसार में सबको एक दिन मरना पड़ता है। हर कितना है, कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में। तो लोग कहते हैं अरे उसकी उम्र ही क्या थी, वो तो उसकी तो 20 साल आयु थी, 25 साल आयु थी, 10 साल आयु थी, उसकी मरने की उम्र थोड़ी थी। क्या करो सरकार, आप कुछ कर नहीं सकते। अभिमन्यु भी 20 साल का था, भगवान कृष्ण का सगा भांजा था कि नहीं? पर भगवान के सगे भांजे को भी मरना पड़ा। बोलो हाँ। द्रौपदी के 5 बेटे थे, बिल्कुल जवान, वो भी लगभग 15-20 साल के थे। 5 बेटों को मार दिया, अश्वत्थामा ने मरना पड़ा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ द्रौपदी के बेटे को भी मरना पड़ेगा, यहाँ गांधारी के बेटों को भी मरना पड़ेगा, यहाँ रावण के बेटों को भी मरना पड़ेगा, और यहाँ राम की पत्नी को भी वनवास जाना पड़ेगा।
यहाँ भगवान कृष्ण के बाप को भी, भगवान कृष्ण के माता पिता को भी बेड़ियों में जकड़ के जेल में रहना पड़ेगा। ये संसार है, किसी को छोड़ता नहीं ये संसार। भगवान के पिता को नहीं छोड़ा इस संसार ने, हमें आपको छोड़ेगा। कर्म दंड तो दशरथ जी को भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए साहब, शिकायत जहां है वहां प्रेम नहीं है। हे प्रभु, आप जैसा आप हंसा रहे हो आपकी कृपा, आप रुला रहे हो कृपा। हम तो बिल्कुल विपरीत चलते ही नहीं है ईश्वर के। जो दें भगवान उसमें मस्त रहते। हम भूखे हैं, हम शिकायत नहीं करते कि आज हम भूखे, कोई बात नहीं, आज हमारे भगवान की यही इच्छा है। आज हमने 56 भोग खाया, हमने किसी से नहीं कहा, क्योंकि आज भगवान की यही इच्छा है। हम कभी कुछ नहीं कहते, शिकायत कभी नहीं करते, हमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों? जो हो रहा है वो भगवान की। अच्छा ये बताओ, जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों परेशान हो? आप खुश रहो ना। आपके खाते पे हंसी खुशी है, हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि आपके सोचने से, टेंशन लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर पटकते रहो, मर जाओ, कोई बदलने वाला, यहाँ जो होना है वो होगा। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, बिंदास जिंदगी जीते रहो। जो हो रहा है, राम वनवास गए, किसका दोस्त था? कहने से, कहने की बातें हैं कि कैकेयी ने भेज दिया। कैकेयी की क्या ताकत थी भगवान को भेज दे? वो तो होनी थी, हो गई, निमित्त बन गई कैकेयी, निमित्त बन गई मंथरा। वरना राम का वनवास कैकेयी क्यों करती भाई? जगत के पालनहार को कौन वनवास भेज सकता है? लेकिन होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। प्रहलाद को आग में लेके बैठ गई होलिका, आग जल गई, होलिका मर गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं नहीं मरूंगा, भगवान चाहेंगे तो मुझे आप आग में जला दो, मैं बच जाऊंगा, और मारना चाहेंगे तो यहीं बैठा बैठा मर जाऊंगा। अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, प्लेन टकराई बिल्डिंग से, सारे लोग मारे गए, एक बच गया। उसी आग में, उसी प्लेन में सारे झुलस गए, जल गए, एक बच गया। क्यों? जिसे बचाए भगवान उसे आग कहां जलाए, और जिसे मारे भगवान उसे कौन बचाए साहब। इसलिए मारने वाला, जिलाने वाला वही है, उसके आश्रित रहो तो सही। हाँ, तुम काहे टेंशन लेते हो? बिंदास जिंदगी जियो, सुख आए दुख आए सबको प्रणाम करो, सब ईश्वर का दिया प्रसाद। तेरे फूलों से भी तेरे सफलता आई, कृपा है, असफलता आई, दोनों को कृपा मानो। कोई बात नहीं, ईश्वर की यही मर्जी, कोई बात नहीं। आप सफल हो गए, हम सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। ईश्वर चाहते हैं कि आप यहाँ जाओ, हम यहाँ जाए, कोई बात नहीं। ईश्वर की मर्जी में रहो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है ना, तो हमारे लिए भी कुछ सोचा ही होगा। तुम उनके आश्रित तो रहो, अपना दिमाग कम चलाओ। आप अपना दिमाग, पढ़ाई लिखाई करो, जिम्मेदारियां जो मिली है वो चलाओ, करो काम, जिम्मेदारी पूरी करो, कर्म कर तू, बाकी क्या होगा मुझ पर छोड़। तो युद्ध लड़े अर्जुन, धनुष उठा, चल चला, तू युद्ध कर, आगे तू जीतेगा हारेगा ये मुझ पर छोड़। तू युद्ध कर, तू कर्म कर, तू काम करता चल, बाकी क्या परिणाम आएगा वो मैं हूं ना, बस ये भरोसा है। आप लोग बेकार ही टेंशन पालते रहते हो। बेटी बड़ी होगी महाराज, ब्याह करना, तुम कर लोगे ब्याह। बेटी की आंख किसने लगाई? भगवान ने। पांव किसने लगाए? भगवान ने। तो उसके लिए लड़का कौन बनाया होगा? तुमने कि भगवान ने? तो जब बनाया होगा तो टाइम आने तो हो जाएगा। तुम काहे परेशान हो रहे? तुम ईमानदारी से ढूंढते रहो, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन फ्री रहो। बोलो हाँ कि ना। भगवान बड़े दयालु हैं, सबको देखते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाके जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान ने विवाह किए, एक रानी से एक बेटी और 10-10 बच्चे हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न फिर अनिरुद्ध हुए, जिनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, गौदान दिया राजा नृग ने, गिरगिट बनना पड़ा, भगवान ने कृपा की, मुक्ति मिल गई। मरने के पहले कुछ काम कर लेना अनिवार्य है। क्या? आप लोगों को बता दूं, मरने के पहले काम क्या करना है? मरने के पहले आप लोग
कुछ काम कर लेना, जीते जी कर लेना चाहिए। क्या? पहला काम, 3 काम जरूर करना चाहिए मरने से पहले। पहला काम, गौदान कर लो। जीते जी गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। जीते जी गौदान करना, क्योंकि वही पार लगाएगी बैतरणी से। दूसरा काम, मरने के पहले भागवत सुन लेना, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, सदगति हो गई। कल 25 तारीख है क्या? कल से यहाँ भागवत जी के पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। जीते जी कार्तिक का माह चल रहा है, भागवत सुन लो। पहला काम गौदान कर लेना, दूसरा भागवत सुन लेना, तीसरा काम मरने के पहले अपनी 13वीं बरसी कर लो, मतलब दान पुण्य अन्य का कर लो। क्योंकि मरने के बाद बेटा करे ना करे, आजकल के बेटे बड़े एडवांस से बोलते हम नहीं मानते सब। क्यों? साइंस वाला बच्चा आजकल बोलता हम कहा ना पिंडदान मानता, ना गया श्राद्ध मानता, ना बोला बाप हमारा मरा, पंडित जी भोजन कर रहे हैं। तो आजकल ये भावनाएं हैं लोगों की, इसलिए आजकल मरने के बाद कोई क्या कर रहा है, बच्चे भी आजकल बच्चे भी जल्दी में निपटा देते हैं, है ना। बच्चों के पास टाइम नहीं है कि माँ बाप का पूरा कर्म करें, ना वो श्राद्ध कर्म करते, ना पिंडदान करते। और बचने का बहाना अच्छा है, अरे हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम तो ये सब बिलीव ही नहीं करते। अरे वाह, ये सब ना करने के तुम्हारे बहाने, है ना। जो कर्म है वो करना ही चाहिए। पर अब इसको इसलिए कहता हूं, मरने के पहले अन्नदान कर लो। भाई ब्राह्मण भोजन करते हैं, वो क्या है? अन्नदान ही तो है। तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएंगे, तो मरने के बाद खिलाओगे। जीते जी खिलाओ, मरने के बाद तो जो बच्चा करेगा करेगा ही। आप तो कुछ कर लो जीते जी। हाँ, 3 काम याद कर लो। जीते जी सब काम। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, आप भी एक दिन का भोजन कराइएगा, अन्नदान करिएगा, संतों की सेवा से जुड़िएगा। जीते जी अन्नदान जरूर करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत, हजारों भक्त, और यहाँ 310 वृद्ध माएं रहती। अन्नदान करोगे। अभी भागवत जी में मैं पढ़ रहा था, भगवान कहते हैं कि बेसहारा, दीन, दुखी, जरूरतमंद, भूखे का शरीर मैं ही हूं। मतलब कोई बेसहारा है तो आप उसको सहारा दे रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपने भगवान को सहारा दे दिया, क्योंकि उसके रूप में भगवान ही है। ये सब सेवा है। इसलिए जीते जी राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक, अच्छा भगवान आजकल ना बहुत नकली भगवान भी बाजार में है। आपके हिसाब से भगवान, आप लोग किसे भगवान मानते हो? कितने भगवान होते हैं सनातन में? बताओ, आप बताओ कितने भगवान, कितने भगवान होते हैं? बहुत सारे। आप बताओ भैया कितने भगवान? 5। पीछे वाले भैया कितने भगवान? चश्मा वाले भैया 1। आप पीले भैया कितने भगवान? कितने भगवान हैं? 5। मैया कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़ है। कोटि, कोटि मतलब करोड़ ही तो होता है। 33 करोड़। कितने भगवान होते हैं? कितने? ए भैया, मोबाइल वाले भैया, दादाजी मोबाइल ना चलाओ सरकार। कितने भगवान होते हैं? हाँ, कितने भगवान होते हैं? ये दादाजी बताएंगे कितने भगवान होते हैं। भगवान कितने? 1। लाल मैया भगवान कितने? भगवान 1। एक भगवान है। क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण। पर सनातन में 5 की पूजा होती है। किनकी? इन्हें पंचदेव कहते हैं। भगवान 1 होते हैं। पंचदेव उपासना सनातन में बताई गई। क्या उपासना है? सुनो। भगवान कितने हैं? 1। पंचदेव कौन कौन? भगवान विष्णु। बोलो भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो राम, कृष्ण, नारायण, हरि ये सब आ गए। विष्णु। दूसरे भगवान शंकर। शंकर कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए।
हनुमान जी आ गए, हनुमान जी शंकर जी हैं, शंकर जी। तीसरे दुर्गा मैया, दुर्गा कह दिया तो भारत की सारी देवियां आ गई, केला माँ, शारदा माँ, ज्वाला माँ, काली माँ, कामाख्या माँ, सब माँ आ गई तीसरे में। चौथे में गणपति बप्पा मोरया। और पांचवे भगवान सूर्य। अभी हमारे सनातन में, भारत में सूर्य भगवान की सबसे बड़ी पूजा का ये समय चल रहा है। हमारे भारत में हमारे बिहार के भक्त, यूपी के भक्त, ये भक्त लोग छठ पर्व मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा त्योहार, उसमें एक त्योहार छठ पर्व है, जहां सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पर्व में किसकी पूजा? सूर्य भगवान की पूजा। 3 दिन का ये व्रत होता है। बोलो हाँ, बड़ा कठिन होता है। 4 दिन का होता है वैसे। बोलो हाँ। तो आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। बोलो हाँ। नहीं, आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छठ पर्व हमारे सूर्य भगवान का पर्व है। छठी मैया भी बोलते, छठी मैया बड़ी कृपा करती है छठ पर्व में, और छठी मैया की कृपा से आप सबके बाल गोपाल सदा सुरक्षित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान सूर्य की कृपा से आप सब सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पंचदेव हैं। 5 समझ में आ गई? इन 5 की जो पूजा करता है वो सनातनी है, ठीक है। हमारे यहाँ छठ भी किसी की पूजा नहीं है। आजकल आप लोग किसी के वो भगवान मान लेते हो, किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। जो भगवान है वो भगवान है। किसी को भी आप अपना पति मान लेती हो क्या? नहीं। जब कोई भी आदमी आपका पति नहीं हो सकता तो कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान जैसे केवल भगवान, कोई भी भगवान नहीं। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। जरासंध को किसने मारा था? भीम भैया ने। जरासंध को मारते, उसको फाड़ते, वो फिर जुड़ जाता। फिर भगवान ने कहा कि भीम भैया आप जब युद्ध क्यों करो तो मेरी तरफ देखो करो, मेरी ओर देखना। आज भीम भैया ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनकों को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंका। जरासंध मारा गया। तब तक नहीं मरा जब तक भीम भैया भगवान की ओर नहीं देखे। काम करो संसार का, पर दृष्टि भगवान की तरफ बनी रहेगी तो आप जीत जाओगे, और दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए काम करो सारे, पर नजरें कहां? भगवान की। किसे देखना है? भगवान को देखो, भटक ना जाना। संसार में आजकल हमारी बहन बेटियां बड़ी भटक जाती हैं। भगवान को देखते रहा करो, अपने माँ बाप को देखते रहा करो, अपने माँ बाप के काम काज को देखते रहा करो, है ना। और किसी को ना देखो, अपने भारत को देखो, अपने भारत की सेवाओं को देखो कि हम भारत के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आजकल हमारी बहन बेटियों को बड़ा खतरा है। आय का खतरा है। एक लव जिहाद नाम की बीमारी चल रही है। हमारी बहन बेटियों को कोई आया, आई लव यू बोला, लड़की को लगता है बहुत प्यार करता है, उसने भी आई लव यू टू कह दिया, यहीं से आप फंस जाती हो। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि जैसे मछली को फंसाने के लिए ना मछुआरा जाल फेंकता है, कांटे के टुकड़े में कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता है और मछली को फंसाता है, ऐसे ही आजकल लड़कियों को फंसाने के लिए कुछ लोग लव जिहाद के चक्कर में पड़कर हमारी बेटियों बहनें, कुछ लोग कहते हैं आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। लड़की को लगा बहुत सुंदर है, ठीक है। अभी एक घटना मध्य प्रदेश इंदौर में, एक लड़का, मुसलमान लड़का था, वो जिम ट्रेनर था, जिम सिखाता था। उसके मोबाइल पर 100 लड़कियों के वीडियो मिले हैं। सिखाने की जगह वो ले जाता और इलू इलू हो जाता उनका, और वो उसकी अश्लील वीडियो बना लेता और बना के बाद में ब्लैकमेल करता कि लाओ 5 लाख रुपए, लाओ 10 लाख रुपए, लाओ 20 लाख, वरना दे दूंगा।
और जो फंस गई उनसे प्यार व्यार किया, शादी की और दुबई ले गए और दुनिया के अन्य देशों में ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच दिया। आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। कितने की बिकती हैं? जो जैसी रूप रंग की है उस प्रकार का रेट मिल जाता है। बहुत ज्यादा सुंदर है तो 20 लाख मिल जाएगा, थोड़ा कम सुंदर है 10 लाख, और सांवली आंवली है तो 5 लाख तो कहीं नहीं गई। सारी जिंदगी जहां बेची जाओगी, बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का कराया जाएगा शोषण। ये चल रहा है दुनिया में, आप मानो ना मानो। इसलिए मेरी बहनों, हाथ जोड़ के तुम्हारा भाई कह रहा है कि लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप जो कहें वो सुना करो। जहां विवाह करेंगे माँ बाप, आपके लिए बेहतर लड़का ही ढूंढ कर लाएंगे माँ बाप। आपकी चिंता आपके माँ बाप को ज्यादा है, इसलिए माँ बाप के हिसाब से चलो। कोई लड़का पसंद है तो माँ बाप को कहो, माँ बाप इंक्वायरी कर लेंगे। यदि लड़का ठीक ठाक लगा, सही है, तो माँ बाप को भी विवाह करा देना चाहिए। उसके सब देख लो बैकग्राउंड। हमारे यहाँ बैकग्राउंड चेक किया जाता है, लड़के का बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान कैसा है, सब होना चाहिए ना, ऐसा फ्रॉड ना हो। आजकल शादी.com में पता ही नहीं चलता लड़के का बैकग्राउंड क्या है। शादी कर ली, बाद में पता चला कि वो तो आतंकवादी था। बोलो हाँ। फिर इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जो विवाह जान करके होते हैं वहां कभी नुकसान नहीं होता। हमारे गांव के, मैं देखो गांव का व्यक्ति हूं, हमारे गांव में आज तक 2025 चल रहा है, आज तक हमारे गांव में एक भी तलाक के केस नहीं है, एक भी तलाक नहीं आज तक। और हमारे गांव बस नहीं, हमारे गांव के 10-20 गांव में आप ढूंढ लीजिए, शायद कहीं आपको एक मिल जाए, शायद कहीं तलाक ही नहीं। और जिनके ब्याह होते हैं अच्छी जिंदगी गुजरती है, अच्छे से होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता ना, विवाह करने के पहले हमारे यहाँ अनजान लड़की से ब्याह कोई नहीं करता, ना अनजान लड़के से। हमारे यहाँ ब्याह उसी से किया जाता है जिसको बचपन से जानते, मतलब दोस्त तो दोस्त संबंध कर लेते हैं। जैसे आप और हम दोस्त हैं तो दोस्ती क्या कर ली, रिश्ते में बदल ली। एक दूसरे को जानना जरूरी, वहां धोखा नहीं मिलता, वहां ठीक ठीक चलती है जिंदगी। आजकल ना लोग लापरवाह हो गए हैं, जाना नहीं समझा नहीं, लड़की का जल्दीबाजी में कर दिया ब्याह। कोई भी लड़का, बाद में पता चला कि लड़के का और लड़कियों के साथ चक्कर था और के साथ था, और माँ बाप के दबाव में शादी कर ली उसने, बाद में तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे केस खूब मिलते हैं। इसलिए कोई खिलौना नहीं है ये मिट्टी का, ये जिंदगी का सवाल है। विवाह बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए और इसमें माँ बाप का मैच्योर होना बहुत जरूरी है, समझदार होना। माँ बाप का एक गलत डिसीजन बेटी की या बेटे की जिंदगी खराब कर सकता है। एक लड़का है, मैं उसको देखता हूं, एक लड़का है, उस लड़के के बाप ने 25 लाख रुपए ले लिए। सुनो ए मेरी माँ, सुनो, एक लड़का था क्या है, एक लड़का है, उसके बाप ने 25 लाख रुपए ले लिए लड़की वाले से, और ले लिया और लड़के से पूछा नहीं, कर लिए शादी। अच्छा शादी कर ली, उस लड़के ने अपनी पत्नी को एक बार भी देखा नहीं। शादी हो गई, दुल्हन घर में आ गई। जब दुल्हन घर में आई तब 2-4 महीने बाद पता चला कि इस लड़के का किसी और के साथ लगाव है। अब बताओ अब क्या हुआ? 3 साल तक तो रही समझाती बुझाती, समाज ने उस लड़के को समझाया, और बाप को था लोभ, उसे तो 25 लाख मिल रहे थे, तो उसने बेटे से पूछना जरूरी नहीं समझा और कुछ भी नहीं किया। और बस अब 3 साल बाद क्या हुआ, उस आदमी ने उस स्त्री को टच भी नहीं किया, और अब उसका हो रहा है तलाक, तैयारी चल रही है तलाक। किसकी जिंदगी खराब हुई? लड़की की। लड़के का क्या बिगड़ा? उसका तो पहले भी चक्कर था, अभी भी है, चलता रहेगा। इसलिए थोड़ा विचार कर। कई बार मुंह की खानी पड़ती है जल्द, और विवाह क्यों हुआ था? जल्दबाजी में, 1 महीने के अंदर सब हो गया। अरे सालों तक इंक्वायरी करनी चाहिए, तब विवाह करना चाहिए।
जल्दी का काम शैतान का। बोलो हाँ भैया भैया। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ, शाल और दंतवक्र को मारा। भगवान के एक भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के बड़े भक्त। सुदामा जी कौन थे? भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे हमारे भैया श्री महाबली यादव जी और मैया श्रीमती इंद्रावती यादव जी, ये दोनों वृद्धावस्था में दोनों भगवान की खूब चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भागवत सुन रहे हैं। देखिए ये हमारे महाबली जी है ना, इनकी 3 बेटियां, जो हमारे परीक्षित जी हैं, इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप की खूब सेवा करती हैं, खूब ख्याल रखती हैं। आजकल कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। गौरी गोपाल में जो वृद्धाश्रम है, यहाँ बहुत सारी माएं ऐसी हैं जिनको बेटियों ने घर से निकाला। एक बेटियां वो हैं कि जो अपने माँ बाप को घर से, माँ को घर से निकाल, और एक बेटियां ये हैं अनीता बहन, मनीषा जी और अंजू जी, जो अपने बूढ़े माँ बाप को भागवत सुनवाने के लिए यहाँ वृंदावन लेके आई हैं। चलो आप भागवत सुनो। इनके माता पिता भी महाबली यादव जी और श्री इंद्रावती मैया हमारी बड़े प्रेम से भागवत सुन रही हैं। पहले भी ये कथाएं टीवी पर सुनती रही और सुनते सुनते मन हुआ कि भागवत कराएं, और कार्तिक के माह में बिहारी जी ने कृपा की और इन्हें अपने चरणों में बुला लिया और इन्होंने अपनी 21 पीढ़ी तार ली। इन्होंने तो अपना काम कर लिया, भागवत सुन ली। इनके जो पिता के पिता के पिता होंगे, ये भैया है ना, इनके पिता, और ये हमारी मैया है, इनके पिता, दोनों पक्ष के माता पिता की और पीढ़ियों की सदगति भागवत सुनने से 21 पीढ़ी तर जाती है। इसलिए आप भी अपने माँ बाप को भागवत सुनाइए और आप भी भागवत सुनिए। श्रीमती अनीता बहन और श्री रविशंकर यादव जी, मनीषा जी और विचेंद्र यादव जी, अंजू जी, अजय यादव जी, इनकी 3 बेटियां हैं। तीनों को पढ़ाया लिखाया, बढ़िया विवाह कर दिया। तीनों दामाद बढ़िया बेटे की तरह मिले, बहुत योग्य, संस्कारी और सुशील हैं। ऐसा परिवार बड़ी कृपा से मिलता है। आपकी बेटियां अच्छे घर में चली जाएं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। जब कृपा होती है तब अच्छा घर वर प्राप्त होता। तो इन पर भगवान की बड़ी कृपा है कि तीनों, क्योंकि बेटी दुखी होती है ना तो बाप दुखी हो ही जाता है। लाख वो बाप समझाए अपने को, पर बेटी के दुख से दुखी रहता है, बेटे के दुख से दुखी रहता है। क्यों भाई? इसलिए भगवान करें आप सदा सुखी रहिए यादव परिवार, और सदा सुखी रहें। आपके माता पिता स्वर्गीय जो है ना, वो सब सुन रहे होंगे भागवत, और आपने अपना लोक परलोक दोनों सवार लिया। बचा हुआ जीवन भगवान के चिंतन में लगाइएगा। बेटियां बहुत अच्छी हैं आपकी, बहुत ख्याल रखेंगी आपकी, आपके दामाद भी अच्छे हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन आप एक पल के लिए भी अपना मन बेटी और दामादों में न लगाना। आप सदा अपना मन भगवान के चरणों में लगाए रहना। एक पल के लिए भी आपका मन, ये तो उनका धर्म है, कर्तव्य है कि वो आपकी सदा सेवा करेंगे और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आपका मन भगवान के सिवा कहीं बेटा बेटी पोता पोती में न लगे। क्योंकि बुढ़ापा हमें सुधारना है, हम संसार में उलझना नहीं चाहते। किसी के मोह में हम क्यों उलझें, और उलझ के हमें मिलना क्या है? गई बहुत थोड़ी बची, और जो बची है वो बंध के नहीं, मुक्त होके गुजारेंगे। जो यहाँ मुक्त हो जाता है उसे वहां मुक्ति मिल जाती है। जो यहाँ बंधा रह गया संसार में, वो वहां बंधा रह जाएगा। इसलिए बंधन, यदि मुक्ति चाहते हो तो पहले यहाँ मुक्त होकर के दिखाओ। यहाँ मुक्त होकर के, जो यहाँ मुक्त हो गया वो वहां मुक्त हो जाएगा। बोलो हाँ, सही है ना मेरी माँ? तो आपका मन कहाँ लगाओगी? सदा आपका तो वैसे भी लगा है मन भगवान में, और
और आपका मन तो वैसे भी लगा है। और बेटियों के साथ अच्छे से रहना है, भगवान का चिंतन करना है, हर दिन कथा सुननी है, हर दिन कीर्तन करना है। अब तो देखो हमारा जीवन जैसे सुबह होती है ना, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, सूर्य ढलने लगता है। ये हम सबका ढलता हुआ समय। देखो समय तो आप सबका ढल ही रहा है ना। आप लोग उम्र पा रहे हो कि गवा रहे हो। आपका एक नया जन्मदिन आया, जब जन्मदिन आया तो आपका 1 साल कम हो गया, नहीं हो गया? आज की शाम होते ही आपके जीवन का 1 दिन माइनस हो गया, कम हो गया। इसलिए हर श्वास भगवान के लिए, हर क्षण भगवान के चिंतन में। सही है? अच्छा लगा आपको मैया भागवत सुन के यहाँ के? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? आप लोग भी अपने माँ बाप को भागवत सुनवाइएगा। भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाए तो सुनवाइए, जीवन में पुण्य कमाइए साहब। पाप तो हम कमा के ले ही जा रहे हैं, पाप तो हमारी गठरी में बंधे ही हैं बहुत सारे। थोड़ा पुण्य कर। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। वाह, सुदामा जी इतने गरीब हैं, पर सुदामा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। सुदामा जी की पत्नी बोलती है सुशीला कि जाओ मित्र से मिलाओ। सुदामा जी मित्र से मिलने चल रहे हैं। सुदामा जी को पता ही नहीं द्वारिका कहाँ है। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी की कथा आपको क्या सिखाती है? क्या सीखा आपने सुदामा जी से? क्यों भैया, आपने सुदामा जी से क्या सीखा? सुदामा जी इतने गरीब हैं, पर उस गरीबी में भी वो भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं, सदा भगवान का चिंतन। पत्नी सुशीला बोली 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे बड़े भूखे हैं। तो सुदामा जी बोले कि आज पानी पिला के सुला दो, कल कुछ मिलेगा। ऐसे करते करते दिन गुजर जाते हैं और सुदामा जी रोज श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुशीला बोली कि काहे तुम कृष्ण कृष्ण जप रहे हो? क्या करें सुशीले, क्या करें? भगवान का भजन ना करें? अरे बोले तुम भजन इतना करते हो पर घर में तो रोटी नहीं है, क्या तुम्हारे भगवान देख नहीं रहे? सुदामा जी बोले सुशीला, ये गरीबी जो है ना, ये मेरे भाग्य का दुख है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। सच बताएं, सुदामा जी गरीब क्यों बने जानते हो? सुदामा जी बचपन में जब भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते थे उज्जैन में, तब एक दिन घटना घट गई थी कि भगवान श्री कृष्ण को मैया ने चने दिए, गुरु माता ने, और सुदामा जी को भी चने दिए। और दोनों गए जंगल लकड़ी काटने, और लकड़ी काट रहे थे तब भगवान कृष्ण को भूख लगी और भगवान बोले माँ ने चने भेजे हैं, चलो चने खाते हैं। तो भगवान बोले पहले नहा लो, तो छिपका में नहाने लग गए और चने भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी पोटरी खोलकर कन्हैया के चने सुदामा जी खाने लग गए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सुदामा जी ने कृष्ण वाले चने क्यों खाए? अपने तो खा गए। अच्छा, एक ही पोटरी में चने थे तो उनके हक वाले चने तो वो खा गए सुदामा जी, और जो कन्हैया के हिस्से के चने थे वो भी खा गए। अच्छा, सुदामा जी चने क्यों खाए? क्योंकि चने के पीछे की एक कथा है। उज्जैन में शंकर जी महाकाल मंदिर है ना, महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी मैया सोया करती थी। वो भिखारिन मैया थी, भीख मांगती थी। एक दिन किसी ने उसे चने दे के चला गया, तो मैया बोली सवेरे खाऊंगी। चने की पोटरी बनाई और तकिया के नीचे रख लिया, सोई। रात को आए चोर, तो बूढ़ी अम्मा की वो पोटरी चोर लेके भागे। अब चोरों को लगा कोई पैसा है, खोल कर देखा तो चने। चोरों ने पोटरी बंद की और फेंक दी। और फेंकी कहां? जहां सुदामा जी का गुरुकुल था, वहां आंगन में जाके पोटरी गिरी। संयोग से उसी समय गुरु माता पानी भर के लौटी तो देखा कि चने की पोटरी पड़ी है। उस संयोग से सुदामा जी और कृष्ण जी उसी समय जंगल जा रहे थे लकड़ी काटने। तो भगवान से माँ गुरु माता मतलब सांदीपनी जी की पत्नी, जहां पढ़ते थे
तो गुरु माता ने वो चने की पोटली भगवान कृष्ण को दी कि लाला तुम जा रहे हो जंगल, भूख लगे तो ये चने खा लेना। अच्छा, माँ को लगा कोई बच्चा यहाँ गिरा दिया होगा चना, उन्हें ये थोड़ी पता गुरु माता को कि ये चना कोई चोर फेंक के गया है। अच्छा, वो चने दे दिए भगवान कृष्ण के पास। अच्छा, अब वो सवेरे बूढ़ी माता जब जागी तो उसने पोटली तकिया के नीचे ढूंढी, पोटली थी नहीं। तो बूढ़ी माता ने शाप दे दिया। शाप देते हुए कहा कि जो मेरे चने खाएगा, मैंने सवेरे खाने के लिए रखा और मुझ भिखारिन के भी चने चुरा के ले गए, जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सुदामा जी समझ गए कि इन चनों में शाप लगा हुआ है, यदि ये चने कन्हैया खाएंगे तो कन्हैया गरीब हो जाएंगे, इसलिए मेरा कन्हैया गरीब ना हो, कन्हैया के हिस्से की गरीबी मैं अपने ऊपर ले लूं। और सुदामा जी ने अच्छा वो चने चाहते तो फेंक देते, फेंका क्यों नहीं कि कन्हैया ने उन चनों को स्पर्श कर लिया। जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो भक्त मीराबाई को उनके ससुर राणा ने भगवान कृष्ण का चरणामृत दिया और उस चरणामृत में जहर डाल दिया और कहा कि ये कृष्ण का चरणामृत है, पी जा। तो मीरा को पता चल गया कि ये जहर दे रहा है ससुर, पर चूंकि चरणामृत था, प्रसाद था, तो जहर भी पी गई कि प्रसाद है, अब इसमें भले जहर, बाकी तू जान, मारना हो मारना, बचाना हो बचाना। तो जब मीराबाई प्रसाद में जहर था और वो प्रसाद मान के जहर खा गई, तो भले शाप लगे थे चनों में, पर भगवान ने जिन्हें पकड़ लिया हो वो तो प्रसाद बन गया कि नहीं। वो चने का प्रसाद भक्त कैसे फेंक सकता था? तो सुदामा जी ने वो शापित चने खा लिए, वो जब खाए तो सुदामा जी को शाप लग गया उस बूढ़ी अम्मा का कि जो चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब, इसलिए सुदामा जी को गरीबी थी। सुदामा जी के भाग्य में कृष्ण के हिस्से की गरीबी चली गई। ये मित्र का धर्म है कि वो मित्र का संकट अपने ऊपर ले, ये मित्र है। आज के तो मित्र क्या बोलते हैं यार, एक पैक मार लो। आजकल शराब पिलाने वाले को लोग अपना मित्र कहते हैं, नहीं साहब, ये दुश्मन है। जो आपका संकट भी अपने ऊपर ले ले वो मित्र है। ये नहीं कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें शराब पिला के गलत बना दे, तुम्हें पथभ्रष्ट करा दे, ये मित्र नहीं होता कि तुम्हें गलत में तुम्हारा साथ दे। मित्र का मतलब है मित्र का संकट हम दूर कर दें। सुग्रीव को मित्र बनाया राम ने तो सुग्रीव का संकट दूर कर दिया, बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, उनकी पत्नी वापस कर दी। ये मित्र का धर्म है। हाँ, सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई सुशीला। सुदामा जी बोले, सुशीला बोली जाओ आप अपने मित्र से मिलकर आओ, कुछ मांग लो कन्हैया से, वो बड़े आदमी हैं, कुछ दे देंगे। सुदामा जी बोले मैं मित्र से मांगूंगा नहीं। देखो, मांगना नहीं चाहिए। आजकल ना देखो, बहुत जरूरत है तो मांग लो कि भाई हमारे पास नहीं है, दे दो, आटा दे दो, दाल दे दो, पैसे दे दो। बाद में आपके पास आए तो चुकाना चाहिए। किसी का 1 रुपया मत खाना साहब। आजकल ना आदमी बड़ा बेईमान हो गया है, पैसे ले लेता है, चुकाता नहीं। आपसे मैं निवेदन करूं, किसी का 1 रुपया मत खाना। खाओगे ना तो ईश्वर की अदालत है ना, चुकाना पड़ेगा। कुत्ता बनना पड़ेगा अगले जन्म में आपको उसके घर का, और चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए मरने के पहले सबका लेन देन खत्म करो, हमारा किसी पे लेन देन ना रहे। यदि हमने किसी के 100 रुपए भी रख लिए और हम मर गए 100 रुपए रख के, तो अगले जन्म में हमें ये 100 रुपए चुकाने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। और आपका 100 रुपए चुकाना, कैसे भी चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ता है साहब। तो आप लोग अगले जन्म में आओगे कि इसी जन्म में हिसाब किताब क्लियर करोगे? हैं? नहीं चुकाओगे इस जन्म में? किसी का रुपया मत खाना, ईमानदार रहो। क्यों, बात सही है गलत है? आप लोग पैसा ले रखा किसी से, जल्दी चुका देना।
लेन देन क्लियर, हिसाब किताब, क्योंकि ईश्वर की अदालत में सब देखा जाएगा किसका लेके आए हो। अब आए हो तो जाओ भैया चुकाओ, उसके घर का बैल बनो, उसके घर का नौकर बनो, उसके घर का कुत्ता बनो, चुकाना तो पड़ेगा। जाओगे कहा ईश्वर की अदालत से बच के। इसलिए सुदामा जी बोले कि मैं भीख मांगता हूं, मैं गरीब हूं पर किसी से लेना नहीं। सुशीला बोली कि मैं 4 मुट्ठी चिवड़ा उधार मांग कर लाती हूं। 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर लाई सुशीला उधार, सुदामा को दिया, सुदामा जी लेकर चले। जब द्वारिका पहुंचे सुदामा जी, तो द्वारिका में सुदामा जी ने कहा